हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 24 जून। मार्केट बढ़ के खुला है। सरप्राइज है। और सेंसेक्स में काम करते हैं हम लोग। जितना ये गैप अप खुला है उसमें बाइंग साइड पे शायद मार्केट जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे तो बायर थे। ठीक है, यहाँ पे थे बायर, बट मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप खुल गया है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा बहुत अगर खुलता तो हम लोग सेलिंग साइड पे जाने को थे, थोड़े बहुत इस लेवल के नीचे। ठीक है, और इधर इधर कहीं भी खुलता तो सेलिंग साइड पे हम जा सकते थे, लेकिन मार्केट ने पूरा ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी बाई करना या सेल करना ये करंट चार्ट बताएगा। तो वेट करते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में यही हाल है, दोनों गैप अप खुले हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ना तब तक अपना ऐड कर लेते हैं 82 600 की कॉल। आज एक्सपायरी भी है। तो मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, पुट का भी प्रीमियम ऐड कर लेते हैं 83,000। ये तो कॉल हो गया। पुट 83 1। दोनों हमने कॉल और पुट दोनों ऐड कर लिए। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। मेरे को लग रहा है ये वाला प्रीमियम ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 500 का, क्योंकि अभी ये रिट्रेस करेगा तो देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, ये एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। थोड़ा खतरनाक हो सकता है, प्रीमियम डिके के लिए हो सकता है खतरनाक, कैसे कोई बात नहीं है। सॉरी। देखिए, ऊपर कोई एसएल नहीं है। ठीक है, एक परेशानी है ऊपर वाली ट्रेड लेने में, लेकिन ये जो मोमेंटम चल रहा है इसमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है आज के दिन, आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में रिवर्सल मूवमेंट के लिए एक्सपायरी बहुत ज़्यादा फेमस है अपने। इसमें रिवर्स मूवमेंट हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा 200 से 300 कब आपके अगेंस्ट चला गया, वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, रिवर्स मोमेंटम हो जाता है। यहाँ पे है बायर, बायर को हुआ है अच्छा खासा प्रॉफिट। टारगेट तो बायर को नहीं कर सकते, लेकिन इनका प्रॉफिट तो कम करेगा। हाँ, जल्दबाजी से काम नहीं होगा।
जल्दबाजी से काम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर चला जाएगा प्राइस तो चला जाए, लेकिन हम जल्दबाजी से काम नहीं करेंगे। पुट को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। 83,100 नहीं, हम यहाँ पे 83,000 की पुट, 83,000 की पुट में काम करेंगे। ठीक है, ये है 83,000। वैसे ठीक ही है ये भी। नहीं, ऊपर इस वाले चार्ट में ऊपर का नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है, नहीं ले सकते ऊपर का। अगर ये जाता है मोमेंटम में, अगर देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करोगे ऐसे मोमेंटम का जब आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऊपर जा रहा है, देखो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि पता है ना मार्केट को कि ये ऊपर जो जा रहा है ये मतलब एसएल तो है नहीं, ये तो दिखाने के लिए जा रहा है, ट्रैप कर रहा है ये जस्ट। ठीक है, तो ये वाला प्रीमियम तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा छोटा हो जाएगा कुछ। कहाँ तक चला गया है ये? 83,100, इसका इस वाले का मेरे को लगता है ऐड करना चाहिए हम लोगों को, नहीं? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, कहीं ना कहीं से वापस आना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। इस लेवल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे बायर आ गए, समझे? इस लेवल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, बायर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरे हिसाब से वापस आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि करंट चार्ट को देखते हुए अगर सेलर आ रहे हैं तब तक सेलर को परेशान डेफिनेटली करेगा मार्केट। तो जैसा हम सोच रहे थे हुआ वैसा ही, इसने ब्रेकआउट फर्दर इस कैंडल को भी पार कर दिया, लेकिन कॉल के प्रीमियम देखो नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए? मार्केट में देखो धैर्य बनाना, शांति रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है, फोमो में रहते हैं कि ट्रेड छूट गया, ट्रेड छूट गया, बट देखो एक दिन प्रॉफिट बना लोगे, 2 दिन प्रॉफिट बना लोगे, हफ्ते भर प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन आखिरी में समझ में यही चीज़ आनी है कि पेशेंस के साथ जो काम होता है उसकी दूसरी जो है बात होती है, वहाँ सक्सेस रेट भी हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, आना शुरू हुए हैं, कुछ बायर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अब मार्केट अगर नीचे आता है तो उनको बहुत तेज़ी से निकाल देगा। ठीक है, तो आराम से बैठते हैं अभी। बायर को इसने ट्रैप करना चालू कर दिया, यहाँ बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, ठीक नहीं रहेगा वो। ठीक है, और राइट प्रीमियम पे अगर बनाया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। राइट प्रीमियम इस समय ये चल रहा है, हाई इसने लगाया है 83, 82, 800। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? ठीक है, देखो कॉल वालों को परेशान कर रहा है, पुट वालों को जल्दी देगा नहीं, यही मार्केट है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे पुट में लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का एटलीस्ट कैंडल होना ही चाहिए। उसके बाद भी ये पुट वालों को ट्रैप कर सकता है क्योंकि बहुत ऊपर खुल चुका है, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल भी है। लगातार अगर कॉल के प्रीमियम इस तरह से गिराता रहेगा तो कॉल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो वेट करना होगा ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। कॉल साइड पे तो
नहीं लिया जा सकता, ठीक है। थोड़ा वेट करके हम लोग बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि मार्केट करंट किस तरह का चार्ट बना रहा है, क्या बनाना चाह रहा है। बायर को ट्रैप करेगा यहाँ पे या सेलर को करेगा, क्योंकि देखो नीचे तो मार्केट जाना चाहिए क्योंकि नीचे जो बायर है उनके का प्रॉफिट बहुत बढ़ चुका है, और ये जो उनका प्रॉफिट बढ़ गया है इसको मार्केट कम करेगा ही करेगा, ठीक है। कैसे, चलो इसको लाइव मार्केट में समझते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मार्केट आया, किसी ने 81 700 का लिया होगा कॉल, ठीक है। 81 700 का कॉल लिया होगा किसी ने, ठीक है। ये देखो क्या चल रहा है, प्रीमियम ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिया होगा 400 पे, 700 पे खुला और 1200, 850 पॉइंट का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को देखिए लगातार कम तो कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बुक भी कर लिया होगा, बहुत सारे लोग होल्ड करेंगे, तो इसको कम तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए बढ़ने भी लगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। बहुत तेजी से नीचे आ जाता है, एक बार जान लीजिए। देखिए बहुत तेजी से बढ़ भी गया, कोई नहीं, ये अपॉर्चुनिटी अभी तो हमारे हाथ में ही है। देखिए ये बता इतना तेजी से क्यों आ रहा है, एक चीज़ हमको हमें ध्यान रखनी चाहिए थी, यहीं पे ट्रेड ले लेना चाहिए था। ठीक है, ये इतनी तेजी से इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में देखते ही देखते 400 से 500 पॉइंट ऑप्शन में तो हवा हो जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपके पास पेशेंस है तो मेरे को लगता है कि बहुत प्रोबेबिलिटी हाई होती है पेशेंस से, अगर आप ट्रेड लेते हो तो काम करने की, ठीक है। ऐसा कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, मौका दे देगा मार्केट। मैं एक 290 के इधर बनाने की सोच रहा था एक ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो इस वाले कॉल का जो एग्जांपल दे रहा था ना, इसीलिए वो मेरे से मिस हो गया, लेकिन कोई नहीं, सेशन है तो चलेगा इतना, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट करेगा, अच्छे खासे प्राइस पे आ जाएगा ये। वेट करते हैं आराम से, ठीक है यहाँ पे कॉल के प्रीमियम देख लो कितने कट गए, अच्छे खासे लोग ट्रैप हो गए होंगे इसमें। यहाँ पे एसएल कितना बढ़ा रहा है, 260 का, चलिए यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड बना ली, ठीक है। बहुत सही जगह बनाई, चिंता ना करो, यहाँ से वापस ही आना है इसको। और सबसे बड़ी बात है, जो आरआर है वो मैच करना चाहिए, तो हमें जो है बहुत बढ़िया ट्रेड इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली इतना जो है एसएल हमको देना पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर मार्केट जो है यहाँ से वापसी नहीं करेगा। चलो चार्ट पे फोकस करते हैं, दोनों चार्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं, बैंक निफ्टी बहुत ही अग्रेसिव लग रहा है गिरने के मामले में इस समय, सेंसेक्स तो है ही, ये कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम बाई कर लें, यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, बट ये घटने वाला है प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। और ये नीचे ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे बायर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉल के प्रीमियम को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये नीचे ही जाएगा। यहाँ पे अपनी पोजीशन है, अगर हम अपना प्रॉफिट बुक करते तो क्या हो सकता है, इस पॉइंट का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, इस पॉइंट के ब्रेकडाउन पे हम कर सकते हैं। हालांकि आज के मार्केट में एक्सपायरी है तो लंबा प्रॉफिट भी हो सकता है, नीचे स्पेस काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
तो मेरे को लग रहा है इसके ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई बड़ा कैंडल बन जाता है झटके से तो तुरंत निकाला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके ब्रेकडाउन के बाद अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो मार्केट की कंडीशन, मार्केट का जो मोशन है उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये देखिए एक नया स्विंग क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। देखिए ये एक स्विंग बना दिया है, हम अपना जो एसएल है उसको ट्रेल कर सकते हैं। हम अपने एसएल को हम यहाँ पे रख देते हैं 20 पॉइंट पे, ठीक है। बहुत सही जगह है क्योंकि इसके यहाँ से अगर वापस आएगा तो पूरा ही वापस आ जाएगा फिर, ठीक है। अभी इसने कितना प्रॉफिट दिखाया हमको, 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा दिया इसमें, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। ना अभी तो नीचे आएगा। देखिए ये ऊपर जाने लगा ना, हाँ ठीक है। अब इसके रेफरेंस लेके यहाँ बाई कर रहे थे लोग, इसलिए नीचे आ गया। को देखिए ये बढ़ भी गया, ठीक है। चलो अब इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या टारगेट हो सकता है ये भी देखना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ से आया है पूरा, ठीक है। ये कहाँ से घट के आया है, पूरा यहाँ से आया है 1100। इतना तो नहीं करने वाले। अगर बहुत अच्छा टारगेट मिल गया तो 150 200 पे हम देख सकते हैं, वो भी टारगेट मिलेगा तो। नहीं मिले तो बात ही अलग है फिर। तो ये हमने 200 का ऐसा ही यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये कोई टारगेट नहीं है, ये मार्केट की चाल पे अब डिपेंड करेगा, ठीक है। और इस पे हम अपने 301 302 से 402, ठीक है। देखिए 100 पॉइंट तो हमको दिखा दिए क्या इसने। देखिए ये 100 पॉइंट का है और 450, ये 450, ठीक है। झटके से बढ़ सकता है यहाँ पे, लेट्स सी। जब जब ये ऊपर धीरे धीरे वो करता रहेगा, ये रहेगा ही। क्या हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, इसको ट्रेल करके हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आते हैं, ठीक है। देखो ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सस्टेन कर गया, मार्केट आपको मौका दे रहा है, ठीक है। खास तौर से वो लोग ज़रूर ट्रेल करें जिनका एसएल छोटा है, जिनके पास कैपिटल छोटा है, वो ट्रेल ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट में काम करते करते आप ये चीज़ समझ जाओगे कि मार्केट में ट्रेल करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। डजेंट मैटर, मार्केट कहीं से भी मुड़ सकता है और आपका कितना भी एसएल, एक लॉजिकल लेवल पे अगर आपने एसएल लगा दिया है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि उसके नीचे अगर आएगा तो धड़ल्ले से नीचे आ जाएगा मार्केट, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी, इसमें देखिए लगातार बाइंग आ रही है, ठीक है, लगातार बाइंग आ रही है, इसमें बहुत बड़ी रेड कैंडल झटके से भी बन सकती है। तो इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होता है मार्केट में, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। 90 पॉइंट आपको दिखा दिया, अब यहाँ से आपको मार्केट को समझिए। नीचे भी आना शुरू कर दिया इसने क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं। बाइंग है 302, 100 पॉइंट दिखाया इसने आज के दिन, जो कि बहुत तेज़ी से दिखाया। जिस जगह पे दिखाया वहाँ से बिल्कुल भी नहीं बुक करने वाला था, क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है आज के दिन। और अब जिस तरह का चार्ट बना रहा है, शायद जो है एसएल, शायद एसएल करे, लेकिन नहीं। अभी हम वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट का यही एक वो होता है, एक अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, क्योंकि वो जो दिखता है वो करता नहीं है। और ये सच्चाई है कि इतनी सेलिंग के बाद हमने सेल किया है, ठीक है। तो जिस तरह का ये चार्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ बायर आ रहे हैं, तो फंसने चाहिए। और ठीक है, तो इसीलिए हम इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एस एल हमने लगा दिया है, अभी तो मार्केट हमारे फेवर में है। हमारे एस एल से 50-60 पॉइंट दूर है मार्केट, डरने की बात नहीं है। यहाँ से आएगा, झटके से मोमेंटम आएगा और आपको बुक करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो आपकी गलती है। क्यों नहीं रहा ये दोनों एक साथ कैसे जा रहे हैं। ये जा रहा है तो इसको नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाएगा वो, जाएगा नहीं, वापस आ जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, पास से देखते रहो।
इस बार जो डाउन साइड का मोमेंटम होगा वो थोड़ा देखने वाला होगा। मुझे तो नहीं लग रहा यार इसको देख के कि कहीं जाने वाला है। जो ये जाने लगा है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, प्राइस एक्शन बना रहा है ये, और कुछ नहीं है नीचे आने के लिए। इसको देख लो साथ ही साथ। लेकिन इस प्राइस एक्शन के चक्कर में कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट बड़ा भी हो सकता है। मेरा तो एसएल फिक्स है ना, या तो फिर मैं अपना एसएल 40 पॉइंट का वो कर दूँ। ओके, सो गिर गया मार्केट और यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है, 100 पॉइंट के पास आने वाला है। अगर ये 100 पॉइंट को पार नहीं करता है तो फिर एक सोचने वाली बात हो सकती है, स्थिति गंभीर। जिस तरह से जो मार्केट नीचे आ रहा है, कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। कंटिन्यूएशन में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था इसीलिए इसने लोगों को ट्रैप कर दिया, देखिए। और हम यहाँ पे 150 पॉइंट पे अपना टारगेट लगा देंगे, ठीक है, नहीं तो मार्केट पे निकाल देंगे। ओके, अपना टारगेट जो है हिट हो गया, ठीक है। हमने टारगेट लगाया था 450 पे, वो हिट हो गया है। और उसके बाद ये 480 के आसपास जा रहा है, ठीक है। इसको पूरा ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें जो है अच्छा खासा मार्केट ने जो है प्रॉफिट दिखाया है, तो इस चक्करों में हम नहीं पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, लाइव मार्केट में देखिए क्या शानदार 480 के पास ही घूम रहा है, यानी कि 30 पॉइंट और मिल सकते थे अगर हम टारगेट ना लगाते तो। लेकिन 150 पॉइंट बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ये ध्यान में रखें। मार्केट बहुत ब्रॉड है, कहीं नहीं जाने वाला। इन्हीं सब चीज़ों में मार्केट आपको टेस्ट करता है, आपकी परीक्षा लेता है, ठीक है। और आपकी मेंटालिटी, आपके साइकोलॉजी, उसको उसको प्रॉपर बराबर टाइम टू टाइम टेस्ट करता रहता है। जिसकी साइकोलॉजी, जिसकी मेंटालिटी ख़राब हो जाएगी वो मार्केट के प्रति, वो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा, समझ लो। वहीं से फिर आपको जो है सक्सेस में प्रॉब्लम आने लगेगी, इशू आने लगेगा, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं कि ये 200 छू गया, 190 छू गया, कोई नहीं। हमने जो बुक किया बहुत बढ़िया टारगेट था। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आज एक्सपायरी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर जाने लगा तो लोग यहाँ बाई करने लगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। इसको देख के लोगों ने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। ये एक्सपायरी है, ये आज के दिन कुछ भी कर सकता है। ये 1200 वाले को जो है 20 रुपये पहुँचा सकता है, 20 पे भी। देखिए, इसके ब्रेकडाउन के बाद ये कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है। यही एक्सपायरी होती है, ये एक्सपायरी का फंडा होता है। हो सकता है कि ये अपना पूरा जो है आज 1100 पूरा जहाँ पे जाना है वहाँ तक चला जाए, ठीक है। देखिए जाना शुरू हो गया। अब ये इस वाले चार्ट में रिट्रेसमेंट तो करेगा ही, लेकिन अच्छा खासा गिर गया, अच्छा खासा गिर गया, मतलब 200 से 70-80 पॉइंट ऊपर चला गया। अब इसको भी गिरना पड़ा, ठीक है। ये एक्सपायरी का इफेक्ट होता है, दूसरे को भी अपने में लपेट देता है। अब हम देख लेते हैं वो कॉल जिस पे लोगों ने कल प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। उस कॉल की बात कर लेते। देखिए यहाँ पे जिन्होंने खरीदा था लगभग 400 रुपये में, 800 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, 1200 में उनका प्रीमियम पहुंच गया था। ये मैंने आपसे कहा था कि ये प्रीमियम कम करेगा ही करेगा मार्केट के प्रॉफिट को, बहुत सारे लोग लेके बैठे रहते हैं ना। तो देखिए कितना कर दिया, 350 पॉइंट कम कर दिया, ठीक है। तो मार्केट में ऊपर एसएल नहीं थे इसलिए नीचे आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता था, जा सकता था। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, प्रोबेबिलिटी का काम है, जिस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी होगी उसी चीज़ पे रिस्क लेने पे ही तो आपको कुछ बेनिफिट बनेगा, है ना। अंधा रिस्क लेके क्या बनेगा, बेनिफिट कुछ बनेगा। इसीलिए आपने देखा था कि इस वाले चार्ट को देख के तो लग रहा था ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा खासा बढ़ जाएगा मार्केट, बट नहीं बढ़ा, ठीक है। क्यों? ऊपर जाने के बाद भी नहीं बढ़ा, बल्कि अगर नॉर्मल मार्केट आसपास कोई लेवल होता ना तो इतने में तो 150 पॉइंट बढ़ जाता मार्केट। आगे कोई लेवल ही नहीं था ना इधर। कोई लेवल होता, कोई पॉइंट होता तो वहाँ पे एसएल होते, तो इतने ही बढ़ने में 150-200 पॉइंट आज के दिन मार्केट बढ़ जाता, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट में
इतना बढ़ने के बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वापस आना ही आना है मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है, फिर हमारा जो यहाँ पे जो 293 पे बनना था पुट, ठीक है, वो वहाँ बना नहीं। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस बार भागना चालू हुआ है तो वो जो है रिट्रेसमेंट करेगा, अच्छा खासा पॉइंट बनेगा। देखिए अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, अच्छे खासे पॉइंट बने। 50 पॉइंट का हमारा एसएल था इनिशियली, और जब तक यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, इतना अगर होल्ड कर गया तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, हमने यहाँ पे इसको अपने एसएल को ट्रेल कर लिया। कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर एक लेवल क्रिएट कर लिया तो उसके नीचे अगर आएगा तो बड़े से बड़े पॉइंट भी ले जा सकता है, ठीक है। आस पास के मतलब 80-120 पॉइंट कुछ नहीं पूछेगा वो, ठीक है। हमने अपने आप को सेव किया पहले, फिर जब मार्केट जाने लगा तो हमने 100, 150 और 200 कहाँ पे होता है वो देखते हुए 150 पे हमने सही समझा बुक करना। देखो बुक ज़रूर करना, हर दिन 250 पॉइंट पाने का नहीं होता है, और ये 250, 300, 400, 500 पॉइंट पाने की इच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर की नहीं होती है, क्योंकि इसे मार्केट में टेस्ट करके देखना। 200-250 पॉइंट के लिए बैठे रहोगे और 120, 140 पॉइंट जो भी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा कभी बुक ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये भी होता है। अगर आप बड़े पॉइंट पकड़ना चाहते हो, पकड़ना जानते हो, तो ट्रेडिंग भी फिर वैसी होती है। आपको कई बार 100-120 पॉइंट हाथ से भी निकल जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बुक करना ज़रूरी है। मार्केट के मोमेंटम में जितना भी बुक कर लो उतना बढ़िया है, ठीक है। हमने 150 किया है तो बहुत ही अच्छा टारगेट है। तो इस वीडियो में पूरी साइकोलॉजी के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरह से ही आप काम मार्केट में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, ठीक है। मार्केट में पैसा नहीं कमाया जाता है, मार्केट में कैपिटल बचाया जाता है, और जो कैपिटल बचा लेता है उसका धीरे धीरे पैसा बनता है, तेज़ी से पैसा नहीं बनता है मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। पूरा मैंने ट्रेड का लॉजिक बता दिया है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए ट्रेड में ये भी बता दिए, लाइव मार्केट में आपको चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। आज हमारा एसएल भी हिट हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, प्रोबेबिलिटी तो थी, नहीं हुआ तो टारगेट मिल गया, यही मार्केट है, ठीक है। हो सकता है हम कल ट्रेड करें, सेम चीज़ हो, सब कुछ हो, और कल भी प्रोबेबिलिटी हाई हो प्रॉफिट की, लेकिन हमको लॉस मिल जाए, हो सकता है, तो हमको लॉस बुक करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। कभी ये मत समझना कि मार्केट आपको पूरा आ गया, कभी ये मत समझना कि मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट ही देने वाला है, ठीक है। कभी कभी जो है, कभी कभी नहीं, बीच बीच में जो है आपके टेढ़े मेढ़े दिन, मार्केट के जो खतरनाक दिन जो आपके लिए खतरनाक है वो सब आते रहते हैं। तो ये सब अगर आप इस तरह से काम करोगे डिसिप्लिन से, तो उन सबसे आप डील कर ले जाओगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। और ऐसे कूद के बाय सेल करने से कोई भी नहीं ट्रेडर बनता है। एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो।